नमस्कार, द लीडर हिंदी में हमें देखने वालों का स्वागत है। आज महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मदिन है। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर हम बात करें तो वो मधुशाला को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हुए और उनकी एक अहम याद बरेली से भी जुड़ी है। उनकी तेजी बच्चन से शादी बरेली में ही तय हुई थी और वो निरंकार देव सेवक जी के यहाँ हुई थी। निरंकार सेवक देव जी बाल साहित्यकार हैं जिन्हें दुनिया जानती है। उनके साहित्य को लेकर बहुत रिसर्च हो चुकी हैं और दुनिया भर ने ये माना है कि जो बाल साहित्य उन्होंने गढ़ा वो अद्भुत था। निरंकार देवक सेव से हरिवंश राय जी की दोस्ती थी और इस दोस्ती की प्रमाण पत्रों की शक्ल में आज भी मौजूद हैं। जिस तरह हरिवंश राय बच्चन जी ने निरंकार देव सेवक जी को पत्र लिखे हैं वो दोस्ती की जिंदा मिसाल आज भी कायम है। निरंकार देव सेवक जी बरेली में पुरानी जिला जेल के पास कॉलोनी में रहते थे और उस दौर में हरिवंश राय बच्चन जी का उनके यहाँ आना जाना भी था। ये वो दौर था जब निरंकार देव सेवक जी की यहाँ बड़ी साहित्यिक महफिल हुआ करती थी। इन महफिल में हरिवंश राय बच्चन के साथ बहुत से ऐसे साहित्यकार भी हिस्सा लेते थे जो उस दौर के बड़े नाम थे। हम आपको पत्र दिखाएंगे जो हरिवंश राय बच्चन जी ने निरंकार देव सेवक को लिखे हैं। उसमें किस तरह से उन्होंने अपनेपन का एहसास कराया है वो आज भी लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये दोस्ती कितनी अटूट थी। ये भी बताएंगे कि हरिवंश राय जी यहाँ किन मौक़ों पर बरेली आए हैं। हरिवंश राय बच्चन और निरंकार देव सेवक जी में किस तरह की दोस्ती थी, इसे लेकर हमने निरंकार देव सेवक जी की पुत्रवधू पूनम सेवक से बात की। हमने जब उनसे पूछा तो वो भावुक हो गई। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो वाकई आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि पूनम सेवक ने क्या कहा है। सेवक जी तो कहते थे कि बच्चन जी जिस समय अमिताभ बच्चन फिल्मों में गए थे तो उनका बिल्कुल मन नहीं था कि अमिताभ जो हैं वो फिल्मों में जाएं। और अब तो शायद पता नहीं वो पत्र इसमें है या नहीं है। एक पत्र ऐसा था जिसमें बच्चन जी ने पापा जी को लिखा था कि ये अमिताभ बिना मर्जी के मेरे फिल्मों में चले तो गए हैं, देखना एक दिन वो ज़मीन पे ही उतर आएंगे। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाया। लेकिन वो बिना मर्जी के अमिताभ जो थे वो बिना मर्जी के बच्चन जी के फिल्मों में गए थे। दोस्ती उनकी बहुत पुरानी थी ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से उनका जुड़ाव हुआ ये मुझे नहीं पता। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि जो हरिवंश राय जी की शादी तेजी बच्चन से जी हुई वो ये इसी घर में वो इसी घर से हुई थी। हरिवंश राय बच्चन जी भी बरेली आए थे किसी कार्यक्रम में और तेजी सूर्य जी अपनी किसी सहेली के साथ यहाँ किसी कार्यक्रम में आई थी, किसी कार्यक्रम में अटेंड करने के लिए। तो कार्यक्रम होने के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि तेजी बच्चन जी का और अमिताभ पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की अगर इन लोगों की शादी करा दी जाए तो कैसा रहेगा। तेजी बच्चन जी पहले से शादीशुदा थी लेकिन विडो हो गई थी शायद। तो तेजी बच्चन जी को और ये किसने कहा हर ये शादी करा दी जाए? जे एक कोई ज्ञान स्वरूप जौहरी और सेवक जी, तो इन लोगों ने विचार किया तो फिर वो हरिवंश राय बच्चन जी को तेजी सूर्य जी को बात करने के लिए छोड़ दिया गया। जब दिखा कि ये लोग तैयार हैं ऐसा लग रहा है तो फिर इन लोगों का जो यहाँ पर पक्का कर दिया गया था कि यहाँ उन लोगों की शादी हो जाएगी। हुई कहाँ इस विषय में हमें नहीं पता। हाँ तय पक्का यही हुआ था। पहले कोई इंगेजमेंट वगैरह इस तरह का तो कुछ होता नहीं था जैसा आजकल शुरू हो गया है, लेकिन हाँ पक्का यहाँ हो गया था। पहले लोगों की तो बात के ही बहुत पक्के होते थे। पक्का यहाँ हो गया था कि हरिवंश राय की बच्चन की शादी और तेजी सूर्य की शादी होगी। उनका यहाँ आने का भी था कि कई बार वो यहाँ आए? हाँ यहाँ आए कई बार थे। जैसे और कौन सी कुछ बातों पे, जैसे कुछ चीज़ें तो लोग लेटर में लिख दिया करते थे जो निरंकार देव जी ने आपको बताई हो उनके बारे में। हरिवंश राय सेवक जी कहते थे जब बच्चन जी बहुत परेशान होते हैं या किसी बात के भी दुखी होते हैं तो दीवार के कोने में बैठ जाते हैं मुंह करके उधर और हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। सेवक जी यही बताते थे कि इस समय तो जब से जे अमिताभ बच्चन इतने तारों की तरह चमक रहे हैं तब इस समय हरिवंश राय बच्चन के पास इतना पैसा हो गया है। वरना तो एक टाइम वो था कि जिस समय बरेली कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था तो पापा जी ने उनको सेवक जी ने लेटर भेजा था कि आप बरेली कॉलेज में आ जाइए कार्यक्रम में।
तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि अगर उस कार्यक्रम में मुझे 500 रुपये दिला दो तब मैं इस कार्यक्रम में आ सकता हूँ, वरना मैं नहीं आऊँगा। इस तरह की बहुत सी बातें, जैसे कि पापा जी ने यहाँ जब सिविल लाइंस में घर बनवाया तो बच्चन जी का लेटर आया था कि मेरे पास तो दाल रोटी खाने भर के पैसे जुटा पाता हूँ, तुम जो अपना घर बनवा रहे हो उसमें एक कमरा मेरे लिए भी बनवा लेना। इस तरह की बातें भाई पापा जी खुद भी बताते थे।